अपने गुरु को याद करते हैं। तो मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस कर देता हूँ क्विकली। मेरा नाम जयंत कुमार वत्सा है। मैं प्रोफेशन से आईटी इंजीनियर हूँ। मैनेजर डायरेक्टर काम कर रहा हूँ। एस्ट्रोलॉजी मुझे पसंद है। 2001 से मैं एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ। और एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु ये मैं सिखाता हूँ। मुझे पढ़ाना पसंद है बेसिकली। ठीक है। और मैं इसलिए आया था। मैं पहले नहीं सीखा। 2016 तक तो मैं ऐसे ही कर देता था, लोगों का प्रिडिक्शन वगैरह मुझे कुछ जानना अच्छा लगता था, तो मैं ऐसे ही था। लेकिन फिर उसके बाद लोग आए और उन्होंने कहा कि आप अपना नॉलेज शेयर कीजिए, चूंकि आपको नॉलेज है। तो मैंने ऐसे एक वीडियो डाल दिया था, तो देखे लोग लाइक किए, शेयर किए। तो फिर धीरे धीरे किए तो देखे लोग, मेरा अभी भी वीडियो पे शेयरिंग बहुत ज़्यादा। अगर मुझसे कोई पूछता है कि सर आपका यूट्यूब पे जैसे अभी 1 लाख सब्सक्राइबर क्रॉस है, मैं मार्केटिंग नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं प्रे कर देता हूँ भगवान से कि जो जेन्युइन लोग हैं जिनको सीखना है आप उनको भेज दीजिएगा, क्योंकि मेरे को वो पार्ट टाइम नहीं है मेरे पास उतना। मैं सीख रहा हूँ। ठीक है, इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन मार्केट मेरे को आना चाहिए। इट्स नॉट गुड थिंग कि मेरे को नहीं आता है। तो देन सम लोगों ने, कुछ लोगों ने बोला कि सर मेरे से प्रिडिक्शन नहीं होता है। ओके। तो आपका पढ़ाने का तरीका अच्छा है, बताने का तरीका अच्छा है, तो मैं इसीलिए सिखाता हूँ। सब्जेक्ट कॉम्प्लेक्स है, मैं कोशिश करता हूँ कि उसको थोड़ा सा इजी करके बताऊं ताकि आप समझ सकें। ठीक है। जब मैं इंजीनियरिंग तैयारी कर रहा था तो एक मैथ टीचर थे, वो लास्ट में आते थे कोचिंग के। एंड वो नंबर्स के बजाय ग्राफ पे ही पूरा मैथ्स बता देते थे। ठीक है। तो उन वो कॉन्फिडेंट थे कि तुम्हारे दिमाग में कितना भी चीज रहेगा लास्ट में जाके मैं तो डाल ही दूंगा। ठीक है। तो उनको इतना पकड़ था अपने मैथमेटिक्स पे। तो वैसे ही मेरे को है थोड़ा कॉन्फिडेंस कि मैं आप लोग को समझा ही दूंगा। फिर फीडबैक लेते लेते मार्केट में जो लोग हैं जो अच्छा कर रहे हैं, इंडिपेंडेंटली कंसल्टिंग कर रहे हैं या फिर सिखा रहे हैं, तो मेरे को समझ में आ गया पैटर्न कि क्योंकि जब वो लोग कर सकते हैं तो क्या मेथड है, वो लोग क्यों नहीं कर। तो इसलिए मैंने इसका नाम प्रोफेशनल कोर्स रख दिया, ताकि स्ट्रेटजी है कि ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे। और रिसेंटली पता चला है कि जो सर्टिफिकेट मैं देता हूँ वो एस्ट्रो सेज, एस्ट्रो टॉक पे रहते हैं। मोस्ट ऑफ द यूजर्स कहीं ना कहीं से मेरा कोर्स नहीं तो सॉफ्टवेयर तो लिए हुए ही हैं जो वहाँ पे कंसल्टिंग करते हैं, क्योंकि इजी टू यूज। ओके। तो ये कोर्स जो है, मैं यूजुअली पार्ट्स में कोर्स नहीं कराता हूँ। मैं ये कोर्स इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि कोर्स जो कि बड़ा है, तो जो मेरे पास आते हैं, जो ज्वाइन करते हैं, वो लोग ऑलरेडी कहीं ना कहीं एस्ट्रोलॉजर्स होते ही हैं। ठीक है, उन लोग प्रैक्टिस करते हैं। वो लोग प्रिसाइज होना चाहते हैं प्रिडिक्शन कि कहीं ना कहीं प्रिडिक्शन नहीं होता, इसलिए आते हैं। तो जो लोग न्यू होते हैं, प्रेशर टाइप से होते हैं, फिर उनके साथ वो मैच नहीं करता। उनका क्वेश्चन अलग रहता है, इनका क्वेश्चन अलग रहता है। ठीक है। मेरे को दोनों को लेके चलना है। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया, नहीं इस बार मैं पहले लेवल 1 ही स्टार्ट करूंगा। जो लोग इसमें अच्छे से सीख जाएंगे तब मैं उनको कहूंगा चलो एडवांस में ज्वाइन करने के लिए। क्योंकि एडवांस वाला जो है, मतलब मेरा पहला कोर्स जो था लेवल बेसिक से एडवांस ही होता था। लेकिन सब कोई बिजी है, परिवार है सबका, जॉब है, तो पूरा टाइम नहीं दे पाते हैं, तो इसके कारण वो लेवल 1 को ही अच्छे से नहीं कंप्लीट करते। तो आज ये हम लोग इसी को स्टार्ट करेंगे। ठीक है। कोशिश कीजिएगा आधा घंटा डेली देने का। सब्जेक्ट थोड़ा सा है, टाइम चाहता है। ठीक है। मैं हूं ही, मेरे पास स्टेप बाय स्टेप अप्रोच है जिससे लोग, पिछले बैच के लोग सीखे हैं जो मार्केट में, जैसा मैंने कहा, इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं। तो फॉलो कीजिएगा। 3 वीक में कोर्स खत्म हो जाएगा। ठीक है। मैं हमेशा बोलता हूँ लेकिन कोई सुनते नहीं। 3 वीक तक कोशिश कीजिएगा कि यूट्यूब, इंस्टा पे किसी और का वीडियो नहीं देख। 3 वीक के बाद आप फ्री है। ठीक है। क्योंकि क्या होगा कि आपको कॉन्फ्लिक्ट दिखेगा।
3 वीक के बाद आप कॉन्फ्लिक्ट को खुद से जज कर सकते हैं सही है नहीं है। ठीक है, अगर पूरा डेडिकेटेड फोकस होकर के करें तो ये, क्योंकि अप्रोच नैरो होना चाहिए, बहुत वास्ट है, मैं उसको नैरो करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, क्लास मिस मत कीजिएगा। ये दूसरा है। और इस कोर्स में जो हम लोग सीखेंगे, बेसिक से सीखेंगे, ठीक है। और लास्ट में कुछ प्रिडिक्शन करेंगे हम लोग। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं पानी लेकर के आता हूँ, ग्रैब करके, थोड़ा सा भूल गया मैं। आप लोग का कोई क्वेश्चन है तो फिर हम लोग लेते हैं। ये ओके, चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ क्विकली। ये नवग्रह मंत्र है, जो नवग्रह के लिए है, आप लोगों को पता ही होगा। ठीक है, ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी, भानु शशि भूमि सुतो, बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि, राहु केतुवे सर्वग्रह शांतिकारक भवन्तु। ये सारे नवग्रह का मंत्र है। क्योंकि हम लोग उन्हीं से डील कर रहे हैं तो उनको रेस्पेक्ट देना, ग्रेटिट्यूड, ये जरूरी है। ठीक है, तो एज एस्ट्रोलॉजर ये हम लोगों के फ्रेंड है। ठीक है, कुछ लोग कहते हैं कि जब आप एस्ट्रोलॉजर अच्छे बन जाते हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट बन जाते हैं, ये तो प्लैनेट्स आपसे बात करते हैं, बात नहीं करते हैं, उस समय आपके अंदर वही आएगा। अब मंगल को देखेंगे तो मंगल लाल है, मंगल ब्रदर है, मंगल हस्बैंड है, मंगल प्रॉपर्टी है, 1000 कैरेक्टरिस्टिक्स है मंगल के। लेकिन कंसल्टिंग करते समय आपके दिमाग में मंगल से रिलेटेड वही चीज आएगा जो उसके लिए सही है। तो ये तब होता है जब आप अलाइंड हो जाते हैं, जिसको कि संस्कृत में धर्मा कहते हैं। ठीक है, धर्मा जो है वो ध्री वर्ड से बना है। ध्री मतलब टू होल्ड टुगेदर, जो हम लोगों को बांध के रखता है। तो जब आप अलाइंड हो जाते हैं अपने पर्पस, तो ये दूसरा, ये मेरा फेवरेट कोट है, मैं हमेशा बताता हूँ। ये निकोला टेस्ला का है कि इफ यू विश टू अंडरस्टैंड द यूनिवर्स, थिंक ऑफ एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। ठीक है, ये जितना भी चीज है जो हम लोग को मेटेरियलिस्टिक फॉर्म में दिखता है, जो हम लोग देख सकते हैं आँख से, बेसिकली उसके बैकग्राउंड में जो है वो एनर्जी ही है। ठीक है, वो फ्रीक्वेंसी ही है, वो वाइब्रेशन ही है। ठीक है, और अगर हम लोग उस कोर नेचर को समझ लें तो मैटर जो है जस्ट एक फॉर्मेशन है। मतलब कि इसी चीज को उपनिषद में कहा गया है कि तुम अब जो सीखना अगर चाहते हो तो अ, जैसे अगर सोना के कड़ा को समझोगे, ठीक है, जैसे कि कहता है कि सोना के कड़ा को समझने, अगर समझना है तो तुमको कल जा करके सोना का तुमको चेन समझना पड़ेगा, सोना का बैंगल समझना पड़ेगा, सोना का रिंग समझना पड़ेगा। तो सोना से बना हुआ बहुत सारा चीज, अगर तुम सबको पढ़ने लगे तो कभी तुम कंप्लीट नॉलेज नहीं ले पाओ। लेकिन अगर तुम गोल्ड के प्रॉपर्टी को समझ लेते हो तो तुम्हारे लिए सब चीज सीखना जरूरी है, क्योंकि सब चीज उसी गोल्ड से बना। तो वहां पे जो चीज चेंजेस है, जो चीज हमेशा बदलते रहता है, उसको वो असत कहते हैं, या फिर आप दूसरे फॉर्म में जिसको माया कह सकते हैं। जो चीज परमानेंट है, जो कभी नहीं बदलता है, ठीक है, जो हर फॉर्म में वही रहता है। मतलब जब आप बच्चे थे और जब आप बड़े हुए या बूढ़े हुए, जैसे करके वो एक चीज है जो हमेशा अंदर में वैसा ही है। ठीक है, ओशो के अनुसार कहते हैं ना, मन हमेशा बाल मन ही रहता है, वो बच्चा का ही मन रहता है। बस उम्र और अनुभव का लेयर चढ़ता जाता है। तो वो जो कोर है वो हमेशा सेम रहता है, उसी को सत्य कहते हैं। जो उस चीज को जानता है उसको समझ में आता है कि ये ऐसे ही बदलने वाला है, ये बदलेगा ही बदलेगा कल जा करके, इसलिए इसके पीछे भागने का नहीं। तो ये जो एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन है, इसी को हम लोगों के शास्त्र में, इसमें जो कहते हैं, शक्ति कहते हैं, जिसको एनर्जी कहते हैं। और जब ये शिव से मिलता है, पुरुष से मिलता है, तो वी सी द मेटलिस्टिक फॉर्म। ठीक है, तो इन ऑर्डर टू डू गेट एनीथिंग, तो सबसे पहले वो एनर्जी फॉर्म में ही रहता है, जो हम लोग को दिखता नहीं है। ठीक है, हम लोग को अनुभव करने के लिए उसको किसी फॉर्मेशन की जरूरत है, वो फॉर्मेशन आता है शिव से। ठीक है, तो इसलिए वो दोनों जो एक पिक्चर देखते होंगे, शंकर भगवान और पार्वती माँ का अर्ध नागेश्वर जो कहते हैं, वो दोनों हाफ हाफ, वो इसी चीज को डिपिक्ट करता है। इस दुनिया में जब वही एनर्जी खत्म हो जाता है, पुरुष हट जाता है, तो बस एनर्जी वो तभी भी रहता है।
उसको बस केवल फॉर्मेशन की जरूरत। तो हम लोग भी प्लानेट का नाम सुनेंगे, लेकिन प्लानेट को के पीछे की जो एनर्जी है उसको समझने की कोशिश करेंगे। ये हम लोग का टारगेट रहेगा लाइफ टाइम। जितना आप उसको समझेंगे उतना आप उसके एक्चुअल प्रॉपर्टी को समझेंगे। ठीक है। अब आते हैं अपने कोर्स पे। जो मेन चीज है, तो मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। हम लोगों को जानने के लिए कुंडली में, ठीक है, जब भी किसी का होता है तो हम लोगों को तीन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ओके। तीन चीजें हम लोगों को किसी के लिए भी सॉफ्टवेयर में डालेंगे। आपके पास अगर मेरा वाला सॉफ्टवेयर तो ठीक है, नहीं है तो आ, कोई भी सॉफ्टवेयर जो फ्री है उसमें आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। ठीक है। बर्थ टाइम डालना है। और बर्थ प्लेस डालना है। ये तीन चीज जो है हम लोगों को चाहिए होता है। तो जब आप देखेंगे तो इस तरह का चार्ट बन करके आएगा। ओके। ये चार्ट क्या है कि ये पिक्चर लिया गया जिस समय आप पैदा हुए थे, आसमान का पिक्चर लिया गया। ठीक है। अब हम लोगों को समझने के लिए हमारे ऋषि मुनि ने इसको इतना अच्छा सुंदर सा पिक्चर बना के बनाया। लेकिन आकाश में तो सब ग्रह इधर उधर थे। ठीक है, मैं समझाऊंगा ये कैसे है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें तीन चीजें हैं। ठीक है, एक ये बॉक्स है, एक ये नंबर है, और एक ये हीरो है अपने। ठीक है। ये जो बॉक्स है इसको हम लोग हाउस कहते हैं। तो 12 हाउसेस है। ठीक है। तो अगर आप काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। क्या होता है हम लोग डिस्कस करेंगे अभी डिटेल में। 12 जॉडियक साइन है। लगता है आज दिन अच्छा नहीं है, मेरी तबीयत भी नहीं लग रहा है। राहु पूरा कोशिश कर रहा है मेरा इलेक्ट्रॉनिक सामान चले नहीं। दूसरा ये जो नंबर है ये जॉडियक साइन कहलाता है। ओके। ये भी 12 होते हैं। और ये जो अंदर में है ये प्लैनेट्स। ओके। तो ये तीन चीज जरूरी है किसी भी चार्ट को एनालिसिस करने के लिए। अब हाउसेस भी होते हैं और राशियां भी होती है। जॉडियक साइन मतलब राशि। तो हम लोगों को ये सारा चीज पता होना चाहिए। ये जब चीज समझ में आएगा तभी जा करके हम लोग किसी भी प्रिडिक्शन को कर पाएंगे। ठीक है। इतना चीज चाहिए। आई एम सॉरी, बाप रे। मैं क्लास कैंसिल कर दूं क्या? सर आप कंफर्टेबल नहीं है तो इट्स ओके, वी कैन डू इट टुमारो। हाँ, वही मेरे को लग रहा है। क्या कल आवाज। कर कल कर देते काम हैं करते सर। हैं, कल ज्वाइन करते हैं हम लोग, ठीक है ना? क्योंकि हाँ हाँ, यू आर नॉट फीलिंग वेल, हाँ सर। मेरे को लग नहीं रहा है कि मेरा वो एनर्जी आ पाएगा। फिर भी मैं थोड़ा सा जी बता सर। देता हूँ, ठीक है, समझने के लिए। ओके। कल हम लोग फिर से रिपीट करेंगे इस चीज को। तो 12 जो हाउसेस हैं हम लोगों के, ये समझ लीजिए जितने भी लाइफ के इवेंट्स हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं जो हम लोगों के लाइफ में होता है। ओके।
वो इसी किसी हाउस में से होते होंगे। ठीक है। तो अगर शादी हो रही है, बच्चे हो रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, विदेश जा रहे हैं, वीजा लग रहा है, क्रिकेट खेल रहे हैं, अवार्ड मिल रहा है, कुछ भी रिकॉग्निशन है, करियर है, पैसा है, जॉब, ये किसी न किसी हाउस के ही पार्ट है। तो जब तक हमको ये पता नहीं रहेगा कि, तो हम लोग अगर मान लीजिए कोई हम लोगों से क्वेश्चन करता है कि मेरे को शादी के बारे में जानना है, तो हम 12 घर को तो नहीं देखने लगेंगे, हम लोग उसी को देखेंगे जो मेरे लिए जरूरी। ठीक है। एस्ट्रोलॉजी जब भी आप कीजिएगा, हमेशा यही अप्रोच आपका होना चाहिए। ठीक है। आपको जब भी शादी देख रहे हैं, उस समय बताते बताते करियर में अगर आप घुसने लगे, और फिर करियर से बच्चे में घुसने लगे, तो कभी आप प्रेडिक्शन नहीं कर पाई। पहले मैरिज वाला ड्रॉवर ओपन करेंगे, उसमें सारा चीज करेंगे, उसको क्लोज करेंगे, तब करियर वाला ओपन करेंगे, मतलब एक बार में एक इवेंट्स को पकड़ना। और ऐसे करके ही हम लोग को मास्टरी भी हासिल करना है। अभी मैं सिखाऊंगा तो सब, लेकिन आपका अप्रोच जो होना चाहिए, अगर क्योंकि आपको लंबे लॉन्ग रन पे जाना है, राइट। ये ऐसा तो है नहीं कि ये वो डोमेन है जो एवरग्रीन है, 5,000 साल से चलता आ रहा, तो ऐसा नहीं कि आपको अगर 1 साल लग भी जाएगा तो ये डोमेन ही खत्म हो जाएगा, ये एस्ट्रोलॉजी तभी भी रहेगा। लेकिन आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर बन, तो हम लोग एक को पकड़ेंगे और उसको अच्छे से एनालाइज करेंगे। फिर हम लोग 12 जॉडियक साइन पे जाएंगे। अब जॉडियक साइन और हाउस में डिफरेंस, जॉडियक साइन जो है वो स्काई का डिवीजन है। ओके। मेरे को मैं बताऊंगा अच्छे से। और हाउसेस जो है वो अर्थ के डिवीजन। ओके। तो स्काई जो है, समझ लीजिए कि वो भगवान चलाते हैं, देवता चलाते हैं। ओके। तो एक तो आपका कर्मा है, जिसके कारण ये हाउसेस कुंडली बने हुए हैं। और एक जो है ऊपर से भगवान स्काई में अपना काम कर रहे हैं। ओके। तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि इवेंट एक ही होते हैं, लोग अपने परसेप्शन के अनुसार उसको लेते हैं। जैसे एक शादी का इवेंट हुआ, इवेंट एक है, लेकिन उसमें फूल वाला के लिए अलग है, खाना बनाने वाला के लिए अलग है, लड़की के पिताजी के लिए अलग है, लड़का। जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो स्मार्ट होता है, वो उसी शादी को अलग अलग चार्ट में देख करके प्रिडिक्ट करता है, क्योंकि दुनिया उसको वैसे ही देखती है जैसा उसका परसेप्शन रहता है। ओके। तो जो ट्रांजिट जो स्काई में हो रहा है, जुपिटर ट्रांजिट, जैसे मान लिया जाए अभी टॉरस में है जुपिटर, ये सबके लिए है। लेकिन आपके लिए अलग असर करेगा, मेरे लिए अलग असर करेगा, किसी और के लिए अलग असर करेगा। क्यों? क्योंकि ये हाउसेस जो अर्थ का, अर्थ मतलब अपना कर्मा, उस पे सबका अलग अलग बना हो। तो अगर हम ये बोले कि जुपिटर टॉरस में है, तो जाकर के सेकेंड हाउस पे है, पैसे देगा। ठीक है, पैसे देगा, लेकिन सबको नहीं देगा। हो सकता है किसी से पैसा ले भी ले। तो लेकिन हाँ, पैसे से रिलेटेड इवेंट जरूर होगा, क्योंकि जब स्काई में जब गया है, तो मतलब भगवान जो है वो पैसे वाला पार्ट, फैमिली वाला पार्ट, ये इवेंट कराने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबका अलग अलग जगह पे ये चीज होगा। तो ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस हम लोगों को हमेशा समझ के रखना पड़ेगा। ओके। कि जब ट्रांजिट होता है, गोचर होता है, वो स्काई में होता है, और वहां से हम लोग अर्थ वाले चार्ट पे मैप करते हैं। तो ये जो हाउसेस है, ये हमारे अर्थ है, ये हम लोग का कर्मा है। ठीक है। और वो जो जो वहां पे ट्रांजिट जो स्काई में हो रहा है, वो हर साल बदल रहा है। ओके, क्योंकि ये पिक्चर तब लिया गया था जब पैदा हुआ था। तो उसके बाद ऐसा नहीं कि प्लानिट वहीं रह गया, प्लानिट बदल रहा है। लेकिन इसी स्नैपशॉट के बेसिस पे सारा प्रिडिक्शन होता है, क्योंकि यही हम लोगों का कर्मा डिसाइड करता है। तो अब जो फिलॉसफी कहता है वो ये है कि हम लोग पैदा इसीलिए है क्योंकि पिछले प्रारब्ध को या फिर संचित कर्म को ये, अब हम लोगों को ऐसा लगता है कि ईएमआई देना है, लोन है, बच्चे पढ़ाना, ये, और सोल अपना अलग एजेंडा लेके चल रहा है कि मेरे को मुक्त होना है, लिबरेट होना है, हमको पैदा ही नहीं होना है। तो अब वो पैदा हुआ है अपना एजेंडा लेकर के, और हम लोग का बॉडी अपना एजेंडा लेकर के चला हुआ। ओके। तो इसलिए रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि बॉडी भी सही कह रहा है, तुम अपना काम नहीं करोगे तो बच्चे को नहीं पालोगे तो बच्चा गाली देगा, तुम अपना ड्यूटी नहीं करोगे तो बीबी गाली देगी, तो तुमको वो भी जरूरी है। तो रामकृष्ण परमहंस कहते थे स्वामी विवेकानंद को, अच्छा ठीक है,
करो तुम जॉब जो तुमको पसंद, लेकिन एक हाथ जो है, मतलब माता पे, मतलब भगवान पे एक हाथ पकड़ के रखो, एक हाथ से मेटरलिस्टिक काम। अगर दोनों करने लगोगे तो बहुत डिफिकल्ट होगा लास्ट मोमेंट पे उनको पकड़ना। तो एक हाथ से तुम मेटरलिस्टिक वर्ल्ड का काम करो, और एक हाथ से तुम भगवान को भी पकड़े रहो। मतलब यू शुड ऑल्सो डू द वर्क फॉर द सोल, ठीक है, ताकि वो अपना एजेंडा फुलफिल। अब सोल का क्या एजेंडा है? उसका एजेंडा है अपने जितना भी अनुभव है दुनिया में, चोर डाकू राजा रानी किंग लुटेरा, उसको सब बनना है। उसको सब तरह का अनुभव लेना है, जानवर हाथी बिल्ली सब बनना उसको। पूरा जब अनुभव हो जाता है तो वो कहता है अब हमको कुछ नहीं है, मेरे को लिबरेट कर दो। तो ठीक है, नेचुरल चले जा रहा है तो बने जा, एक दिन तो मुक्त होना ही है। अब इसमें से हम लोगों के ऋषि मुनि थोड़ा सा ज्यादा एडवांस थे, रिसर्च किए कि भाई इसको ड्यूरेशन को शॉर्ट कैसे कर सकते। तो एक बुक है ना, वो योगी करके जो है, जो सारे लोग पढ़ते हैं, ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, तो उसमें क्रिया योग है। तो उसमें लिखा हुआ है कि सोल जो है वो 12 साल पे अपना अनुभव लेता है, ठीक है। एक अनुभव लेने में उसको 12 साल लगते हैं। अब सोचिए कितना सारा अनुभव है। अगर सब अनुभव को जोड़ दे तो सोल को लगभग 10,000 से 1 लाख साल लेना पड़ेगा। तो इतना साल उसको जन्म लेना पड़ेगा सारा अनुभव लेने के लिए। then he told by doing the क्रिया योगा एंड ऑल दोस प्रोसेस की डिजायर को कम करो, और ये सब जो चीजें हैं अष्टांग योगा में, मतलब हम नहीं जाएंगे उस पर, तो उस चीज को रिड्यूस किया जा सकता है, एंड इट कैन बिकम 30-40 ईयर्स अगर कोई प्रैक्टिस करता है। अब इसमें अच्छी बात यह है जो गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं कि अगर तुम मान लीजिए 10 ही साल किए इस जन्म और मर गए, तो जब अगले साल जन्म लोगे तो 20 ही साल तुमको करना है। वो जमा होता है, वो तुमको फिर स्क्रैच से स्टार्ट नहीं करना। तो इसलिए कहता है कुछ तो कर ही लो ताकि थोड़ा ही रिड्यूस हो फिर अगले, और तुमको ऐसा ही लाइफ मिलेगा जहां पे तुम वो प्रैक्टिस को कंटिन्यू कर सको। दैट्स द ब्यूटी ऑफ स्पिरिचुअलिटी। ओके। तो ये कहने का मतलब है ये जो चार्ट है ये हम लोग के कर्मा का ही चार्ट है, ये सोल को वैसा अनुभव लेना है। ओके। तो उसी का साथ तो जो दुख है जो कष्ट है वो इसी का दिया हुआ, जो खुशी है वो भी इसी का दिया हुआ। इसलिए जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं वो कहते हैं ये जो शरीर है ये कर्मा भोगने के लिए। ओके। अब आते हैं प्लैनेट्स पे। ठीक है, 9 प्लैनेट्स, एक्चुअली 3 और प्लैनेट्स जिसको हम लोग नहीं लिखते हैं, लेकिन उस 3 का भी काम है। वो है नेपच्यून प्लूटो और यूरेनस, तो 12 प्लैनेट्स भी है हमारे पास। ओके। उस तीनों को न्यू टाइम का प्लैनेट्स कहते हैं, लेकिन असर करते हैं वो। ठीक है, पर्टिकुलरली अगर आपको, अब जैसे लोग स्पेस में जा रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ के लिए हम लोग को ये न्यू वाला प्लैनेट का जरूरत पड़ेगा। ठीक है। आ, जहाँ पे मास मर्डर होते हैं वहाँ पे प्लूटो काम आता है। गे लेस्बियन ये सब चेक करने के लिए वो सब चीज आता है। तो जो जैसे जैसे समाज बदल रहा है तो वो, तो हम लोग को वो 3 प्लानेट भी जानना चाहिए। तो ये 12 प्लानेट का एस्पेक्ट है, दृष्टि कहते हैं, एस्पेक्ट्स कहते हैं, कि प्लानेट जहाँ पे रहता है वहाँ भी असर करता है। और ये क्योंकि ये प्लानेट्स ही है जो कि आपका बुद्धि हमेशा बदलते रहता है। ओके। इसी के अनुसार आपका एक्शन सारा होता है, क्योंकि ये पोस्टमैन है। ठीक है, ग्रह, इसलिए इसको ग्रह कहते हैं, जो ग्रहण करता है। ये कहाँ से ग्रहण करता है, इसको एनर्जी कौन देता है? एक तो इसका अपना नेचर है, लेकिन इसको एनर्जी बैकग्राउंड में दे कौन रहा है? वो देता है राशि। ठीक है। तो इसलिए हर ग्रह का जो बुद्धि है, जो एनर्जी है, वो अलग अलग राशि पे अलग अलग, क्योंकि वो ग्रहण करता है अपनी एनर्जी को वहाँ। ठीक है। तो जो प्लानेट का अपना एनर्जी है, लेकिन वो किस राशि में बैठा है वहां से उसका एनर्जी अलग होता है। और वो कैसा बिहेव करेगा, उसको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है करने का, तो वो जिस हाउस में बैठा है उस हाउस से रिलेटेड। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस चार्ट को देखते हैं, तो सन का काम है नेम फेम देना। ठीक है। नेम फेम जो है मान लीजिए यहाँ पे 4 नंबर आता फॉर एग्जाम्पल ऐसे करके। ठीक है, ये 4 नंबर आता, मतलब ये कैंसर साइन है। ओके। अभी जो लोग एकदम नए हैं टेंशन मत लीजिएगा, मैं अब जस्ट बताने के लिए कर रहा हूँ, फिर हम लोग बहुत ही बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे मान लीजिए सन है।
सन का काम है नेम फेम देना। तो इस बंदे को नेम फेम कैसे मिलेगा? जब ये कैंसर से रिलेटेड काम करेगा तभी उसको नेम फेम मिलेगा। ओके। कैंसर क्या है? नर्चरिंग, केयरिंग, हेल्पिंग अदर्स, काउंसेलिंग, टीचिंग। जैसे मदर केयर करती है बच्चे का, वैसे ही ये जब बाकी लोगों का अपने प्रोफेशन रहे या कोई भी चीज है, उसमें जब तक वो नहीं करेगा इसको रिकॉग्निशन नहीं मिलेगा। अगर ये ईगो टसन दिखाएगा तो नहीं। ही हैज टू बिहेव लाइक मदर। अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है, वो तो हम दिखा देंगे मदर जैसा अपना काम, लेकिन हम कहाँ दिखाएं? अगर इसका ये फर्स्ट हाउस में है तो सेल्फ की जगह पे, मतलब कि आप जो काम करेंगे हर जगह आपको दिखाना पड़ेगा वो चीज, तभी जाके नेम पे मिले। अगर मान लिया जाए इसका रहता 10th हाउस में, तो जो प्रोफेशन है वहां पे अगर वो मदर की तरह बिहेव करेगा, देन ही विल गेट नेम फेम। अगर ये 7वें हाउस में रहता, तो जहां इसकी जो वाइफ है वहां पे जाके अगर ये दिखाएगा, तो वहां पे इसको नेम फेम मिलेगा। ओके। तो हाउस एरिया ऑफ लाइफ बता रहा है, जॉडियक साइन एनर्जी बता रहा है कि कहाँ से उसको मिल रहा है। अब प्लानेट जो है वो एजेंट की तरह काम कर। ठीक है। अब इस जगह के बदले मरकरी आएगा तो उसका बिहेवियर बदल जा रहा है, मार्स आएगा तो उसका बदल जाएगा। तो सब प्लानेट का अलग अलग सिग्निफिकेंस है, कारकत्व है ये। अब यहां तक तो बहुत इजी रहता है, सब लोग तुरंत समझ जाते हैं। जब ये एस्पेक्ट आता है तब यहां से कहते हैं सर अब जो है ना दिक्कत होना स्टार्ट हो गया है। ओके, कि यहाँ तक तो आपका बात हम समझ गए कि सन है नेम फेम हो गया, मून है मदर हो गई, ये ठीक है। हाउस है ये समझ गए, राशि है ये समझ गए। अब ये एस्पेक्ट जो है यहाँ पे हम चाहेंगे थोड़ा आप लोगों को प्रैक्टिस करना है और मेहनत करना है। तो कहने का मतलब है कि जो प्लानेट है वो क्या है बेसिकली, वो डिजायर्स है। ओके। हम लोग जो कोई काम करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि हम लोगों के अंदर कोई डिजायर्स है। ठीक है। इसलिए कहता है कि तुम अपना डिजायर्स को ही खत्म कर दो, तो तुमको ऐसे ही लिबरेशन मिल जाएगा, तो अब एजेंट बचा ही नहीं कोई करने के लिए। ठीक है। तो सब प्लानेट जिस भी हाउस में रहेगा वहां पे वो उसी चीज से रिलेटेड डिजायर क्रिएट करेगा। अब इसका अगर राहु 5वें पे है तो राहु बच्चा वाला चीज है या प्रेम वाला चीज, तो राहु यहाँ पे इसका डिजायर क्रिएट करेगा। सन अगर पहले हाउस में, तो यहाँ पे ये डिजायर क्रिएट करेगा कि मेरे को नेम फेम रिकॉग्निशन मिले, मैं जहां जाऊं लोग जाने। मरकरी अगर यहाँ पर है तो वो डिजायर क्रिएट करेगा कि मेरे को हर तरह का नॉलेज हो, सब्जेक्ट ऐसे करे। मंगल अगर सेकेंड हाउस में है तो वो फैमिली पैसे में जो अपना कमांड अथॉरिटी लाने की कोशिश करेगा, नहीं मेरा बात सुनेगा लोग, ठीक है, मेरे पे वो होना चाहिए, वो हर कोशिश। तो जो डिजायर्स है, जैसे वेनस 12वें में, तो वो हर सॉर्ट ऑफ लग्जरी चाहेगा कि मेरे लाइफ में, उसका डिजायर ही खत्म नहीं। ओके। तो ये जो डिजायर्स है ये ग्रह क्रिएट करता है, लेकिन ये जहां पे रहता है वहां तो करता ही करता है, और जहां पे ये दृष्टि डालता है वो वहां पे भी डिजायर क्रिएट करता है। ओके। तो ये डिफरेंस है। तो अब जैसे अगर ये मंगल है, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे ज्यादा, जैसे मंगल है, तो मंगल जो है ये यहाँ पे डिजायर क्रिएट किया सेकेंड हाउस के लिए। ठीक है, अपना एक्ट किया अपना इसका अलग। लेकिन इसका दृष्टि चौथा, 1 2 3 4 यहाँ पर भी है, यहाँ पे भी है, और यहाँ पे भी है। ये 3 जगह पे मंगल की दृष्टि है, हम लोग पढ़ेंगे डिटेल में। ओके। तो मंगल यहाँ पे भी अपना डिजायर क्रिएट करेगा, यहाँ पे भी डिजायर क्रिएट करेगा, यहाँ पे भी डिजायर क्रिएट करेगा। तो डिफरेंस क्या है दृष्टि में और प्लेसमेंट में? डिफरेंस ये है कि जो जहां पे प्लानेट बैठा है वो परमानेंट है, वो उसको ऑलमोस्ट हमेशा डिजायर होते रहे। लेकिन ये जो एस्पेक्ट्स है, ये जो ये है, ये टाइम वाइज आएंगे, जब ट्रांजिट होगा तब आ जाएंगे, जब अ, दशा चलेगी तब आ जाएंगे। लेकिन फिर नहीं है तो फिर यहाँ पे मंगल रिलेटेड डिजायर यहाँ यहाँ हमेशा नहीं आएगा। लेकिन अगर मंगल की दशा चलेगी तब तीनों जगह आएगा। लेकिन सेकेंड हाउस में मंगल अपना हमेशा डिजायर जो है क्रिएट करेगा। इसीलिए हम लोग चेक करते हैं, जब पैसे के बारे में चेक करते हैं तो देखते हैं सेकेंड हाउस में
कोई मेलेफिक प्लैनेट्स नहीं रहे, सैटर्न, राहु, केतु, मंगल। क्योंकि अगर वहां पे रहा था तो हमेशा पैसा बचने ही नहीं देगा। जैसे मंगल जो है फायर है, तो अब आग, पैसा जो है वो वाटर एलिमेंट होता है, चार्म रहता है, रस रहता है, वहां पे अगर आग आ गया तो हमेशा उड़ेगा। ठीक है, तो ये मंगल यहाँ पे है। सेकेंड हाउस जो स्पीच है, तो मंगल थोड़ा हार्श वर्ड बोलने की कोशिश करे। ठीक है, तो ये एस्पेक्ट पे जो है ये चीज। अब आता क्या है दूसरा जो पे थोड़ा सा आएगा, वो होता है स्ट्रेंथ। कि सन भी यहाँ है, मरकरी भी यहाँ है। अब स्ट्रेंथ कितना है? अब वेनस 12वें में एकदम एग्जॉल्टेड है, पूरा लग्जरी देगा। कितना लग्जरी देगा? ठीक है, कोई अगर खराब वर्ड बोलेगा तो कितना खराब बोलेगा। ओके, तो ये डिपेंड करता है कि कितना प्लानेट स्ट्रेंथ में है। तो अगर उसको अच्छा करना है और स्ट्रेंथ में है तो बहुत अच्छा करेगा। अगर उसका स्ट्रेंथ कम है तो उसी रेशियो से करके देगा। ओके, इसीलिए कहते हैं कि कुंडली में अगर 5 महापुरुष योग होते हैं, उसमें से किसी के पास एक भी महापुरुष योग, एक भी प्लॉनेट सॉलिड फॉर्म में आ जाए, तो वो लाइफ में बहुत अच्छा कर जाता है। आपको पांचों होने का जरूरत नहीं, राम भगवान का 5 था तो भगवान हो गए वो। लेकिन लोग का एक ही रहता, उसी में हीरो बन जाते। तो अगर कोई एक भी प्लैनेट अपने सॉलिड जगह पे है, स्ट्रेंथ है, तो ही कैन गिव यू ऑल। कोई फर्क नहीं पड़ता वो राहु है, केतु है, शनि है, मंगल है, कोई एक प्लैनेट भी मिल जाए 9 में से तो काम हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग वो स्ट्रेंथ जज करेंगे, उसका तरीका है जज करने का, हम लोग उस पर थोड़ा सा करेंगे। और ये जो दो चीज है अगर आप ये समझ गए तो आपको जीवन में कभी दिक्कत नहीं होगा। चाहे आप, लोग जो फंसता है इसी दो में फंसता है, या तो प्लैनेट का स्ट्रेंथ जज नहीं कर पाता है, या ये नहीं कर पाता। ठीक है, ये कैसे करके? अब जुपिटर है और मार्स है एक साथ है। मार्स एक्शन है और जुपिटर बुद्धि है। इट्स लाइक चाणक्य और चंद्रगुप्त वाला चीज। बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। अगर जुपिटर स्ट्रांग है तो बंदा सोचेगा, एनालाइज करेगा, एंड देन ही विल टेक एक्शन। अगर मंगल स्ट्रांग है जुपिटर से, तो बंदा पहले एक्शन ले लेगा, बाद में उसको ठीक करने की कोशिश करेगा। ओके, सही और गलत कुछ नहीं है, दोनों सही है, रेफरेंस में सही है। ठीक है, कि आप किस सिचुएशन में चीजों को देख रहे हैं। ओके, मंगल है, लड़ाई झगड़ा करता है, गुस्सा है, ठीक है, आर्मी के लिए ठीक है। हमको ऐसा ही बंदा चाहिए, कोई सॉफ्ट बंदा बॉर्डर पे चाहिए ही नहीं, हमको एग्रेसिव बंदा चाहिए। अब उसी एग्रेसिव वाले बंदे को, जिसको कि गन रखना है, उसको हम लोग किचन में बुला लेते हैं, तो वहां पर दिक्कत करता है। ठीक है, वो बहुत अच्छा है, उसको प्लेटफॉर्म ही गलत मिला है। ओके, तो कोई प्लानेट खराब या अच्छा नहीं है, उसको बस अगर सही जगह पे फिट कर दे तो काम अच्छा हो जाएगा। ओके, उसके बाद ये 2-3 कॉन्सेप्ट आते हैं, रेट्रोग्रेड, कंबस्ट, एक्सचेंज ऑफ प्लानेट। आ, इस तीनों को समझने के बाद हम लोगों को प्रिडिक्शन में थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाएंगे। ठीक है, तो रेट्रोग्रेड कहने का मतलब है कि कुछ प्लानेट के ब्रैकेट में आर लिखा रहेगा। अब इसका 2-3 मतलब होता है। ओके, एक मतलब तो ये होता है कि भैया जो भी प्लानेट का आर लिखा हुआ है, मतलब पिछला जन्म में उससे रिलेटेड कुछ कर्मा बचा हुआ रह गया है। इसलिए इस जन्म में तुमको पिछला भी झेलना है, इस जन्म का भी झेलना है। ठीक है, तो कार्मिक बर्डन है, मतलब स्ट्रगल है उससे रिलेटेड। ओके, दूसरा चीज हम लोग सीखते हैं कि रेट्रोग्रेड होने पे मतलब कि पिछले हाउस का भी ये रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। मतलब अब ये 50% ही यहाँ पे है, अब 50% ये यहाँ चला गया है। ओके, तो यहाँ पे प्रेडिक्शन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। ओके, एक तो पहले यहीं पे कंफ्यूज हो रहे थे कि इतना सा प्लानेट है, हाउस है, ये ऐसे करें। अब ये पीछे भी जा रहा है, यहाँ भी जा रहा है, तो थोड़ा और कॉम्प्लेक्स हो जाता है। बट ठीक है, हम लोग समझेंगे, धीरे धीरे करके समझेंगे। कम्बस्ट का मतलब है कि कोई भी प्लानेट सन के बहुत नजदीक आ जाता है। ठीक है, तो वो, चूंकि सन का जो लाइट है वो बहुत हाई है,
कोई प्लानिट उसके बहुत क्लोज आ जाता है तो हम लोगों को वो दिखता नहीं है। ठीक है, मतलब उसकी जो लाइट है वो दिखती है। बात बेसिकली वो नहीं है, वही है, लेकिन मेटलिस्टिक वर्ल्ड में क्या है कि सन और वेनस ये दो प्लानेट है, दो ग्रुप ऑफ प्लानेट है, दोनों का अलग अलग एजेंडा है। सन का एजेंडा है सात्विकता, स्पिरिचुअल और सर्विस, समाज का सर्विस। जैसे कि गवर्नमेंट जॉब लगता है तो गवर्नमेंट जॉब सुन के अच्छा लगता है, लेकिन बेसिकली वो है क्या, समाज का नौकर। ठीक है, उसको समाज का सेवा कर। और दूसरा चीज होता है वेनस, जो कॉर्पोरेट वर्ल्ड होता है, ग्लैमर, ग्लिटर्स, फेम, डेव, लग्जरी, इंजॉयमेंट, ये चीज। ये दोनों प्लानेट जो है ना अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्ट करना चाहता है, तुम मेरे ग्रुप में ज्वाइन करिए, तुम मेरे ग्रुप में ज्वाइन करो, तुम मेरे ग्रुप में ज्वाइन। तो जब सन के बहुत क्लोज कोई प्लानेट आ जाता है तो सन उसका जितना भी मेटरलिस्टिक डिजायर्स है, ठीक है, या फिर मेटरलिस्टिक जो क्वालिटी है उसको बर्न कर देता है। तब बचता क्या है, तब उसमें जो बचता है वो सात्विकता बचता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मरकरी है, मरकरी नॉलेज भी है, मरकरी पैसा भी है, ठीक है, मरकरी इनकम भी है। अगर ये वेनस के बहुत क्लोज चला जाएगा तो बहुत पैसा देगा। और अगर सन के बहुत क्लोज आ जाए और कंबस्ट हो जाए तो इसको पैसा वैसा पसंद नहीं आएगा, इसको नॉलेज पसंद आएगा, इसको अपना नॉलेज से लोगों की भलाई करना है। इसका एजेंडा ही बदल गया। अगर ये वेनस के करीब चला जाता तो नॉलेज तभी भी होता, लेकिन तब इसको ये अपने लिए काम करना है, पैसा कमाना है, अपने लिए कमाना। तो एक सेल्फ है और एक समाज। तो जो भी प्लैनेट कंबस्ट हो जाता है, समझ लीजिए उसका मेटरलिस्टिक क्वालिटी खत्म हो गई, अब वो सात्विक हो गई। अब सात्विक से सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन सात्विक में क्या है कि मेटरलिस्टिक चीज कम हो जाता है। ठीक है, तो पैसे कम हो जाएंगे, रिलेशनशिप में थोड़ा सा हमला होगा। अब वो अच्छा है लेकिन समाज के लिए अच्छा, आपके लिए अच्छा नहीं। ओके, तो एक ये चीज। एक्सचेंज जो प्लानेट है ये कॉन्सेप्ट है जहां पे कि जॉडियक साइन का जो है लॉर्ड एक दूसरे के साइन में रहता है। ठीक है, तो ये हम लोग सीखेंगे तो समझ जाएंगे, सब नट सेल में बता देते हैं। जैसे कि एक नंबर जो होता है ये एरीज होता है, एरीज का लॉर्ड होता है मार्स। ठीक है, तो जैसे सन है यहाँ पे, और 5 नंबर का जो लॉर्ड होता है वो होता है सन, और 1 नंबर का जो लॉर्ड होता है वो होता है मार्स। फॉर एग्जाम्पल ये मार्स जो है यहाँ ना होकर के यहाँ आ जाता, तो सन जिस जॉडियक साइन में है उसका लॉर्ड है मंगल, और मंगल जिस जॉडियक साइन में है, उसका लॉर्ड है सन। ठीक है, तो ये दोनों जो है एक दूसरे से एक्सचेंज में है। ठीक है, परिवर्तन, कि हम तुम्हारे घर में चले गए, तुम मेरे घर में चले गए। ठीक है, तो इवन दो हम दोनों अलग अलग घर में हैं, लेकिन हम लोग ऐसा बिहेव करेंगे कि हम दोनों साथ ही रहते हैं। ओके, तो अगर दो अच्छे प्लैनेट अलग अलग घर में एक दूसरे का हाउस एक्सचेंज कर रहे हैं तब तो बढ़िया है। ठीक है, हम और आप दोस्त हैं, और हम आपके घर चले गए, आप मेरे घर चले आए, तो बहुत बढ़िया, हम लोग साथ में। लेकिन अगर हम और आप दुश्मन हैं, और हम आपके घर चले गए, आप मेरे घर चले आए, तो अब हम दोनों साथ में रहेंगे तो झगड़ा ही करेंगे। ठीक है, तो इट्स नॉट अ गुड कॉम्बिनेशन। ओके, तो इतना कॉन्सेप्ट जो है हम लोगों को पता होना चाहिए। ओके, कि हाउसेस का क्या सिग्निफिकेंस है, जॉडियक साइन का क्या सिग्निफिकेंस है, ग्रह कैसे असर करता है, क्या सिग्निफिकेंस है, प्लैनेट एस्पेक्ट कैसे काम करते हैं, स्ट्रेंथ कैसे काम करते हैं, रेट्रोग्रेड कैसे करते हैं, कंबस्ट और एक्सचेंज ऑफ प्लैनेट। ओके, अब अपने दिमाग में सारे चीजों को एक साथ फिट करना है। ठीक है, तो वो है चैलेंज। ठीक है, लेकिन अभ्यास की गर्जुन, प्रैक्टिस से सब पॉसिबल। कोई क्वेश्चन यहाँ तक? रीमा जी, आपको कोई क्वेश्चन? रीमा जी को हम रेफरेंस लेके चल रहे हैं क्योंकि उनको नहीं पता है एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड।
सर मेरा स्माइली देखा, ये वाला स्माइली हाँ। नहीं है, ये ओपन माउथ है, ये मैं ना थोड़ा वो लग रही कि जी नहीं, स्वाति मैं जी। सोच सुन रही हूँ सर, समझ आ रहा है थोड़ा थोड़ा। हाँ, तभी थोड़ा सा ही अभी आप लोग का आज का डेट का क्या होमवर्क है कि रैंडमली जिसका भी नेम डेट ऑफ बर्थ जाता है कुंडली में डालिए, डेट ऑफ बर्थ, हम्म। बर्थ हम्म। टाइम एंड बर्थ प्लेस, हम्म। इसको डाल करके ये वाला चार्ट केवल आप सॉफ्टवेयर में जनरेट करने की कोशिश, इतना आज का इतना ही होमवर्क है। इसका क्या मतलब है ये हम लोग सीख जाएंगे, सिखा तो हम देंगे, इतना तो मेरे को पता है। ठीक है। इतना तो मैं कॉन्फिडेंट हूँ, सिखा तो हम देंगे, लेकिन आज का इतना कीजिए। ठीक है, इतना कीजिए। सही है सर, ओके सर। ठीक है जी ओके स्वाति। सर। एक्सचेंज ऑफ प्लैनेट्स थोड़ा सा एक बार बता देंगे? हाँ, एक्सचेंज ऑफ प्लैनेट्स हम इसलिए भी ज्यादा नहीं बता रहे, हाई लेवल बता रहे क्योंकि अभी हम लोग प्लैनेट के जो जॉडियक साइन का जो रोल है, ये जैसे कि हर एक ये जो नंबर्स है ये जॉडियक साइन है। ये आपको पता है कि हर एक जॉडियक साइन का एक लॉर्ड होता है, राइट? 12 राशियां होती है और हर का एक लॉर्ड होता है। ठीक है? देखते हैं अगर इसमें दिया हुआ है क्या। हाँ, यहाँ दिया हुआ है। ये जब मैं शेयर करूंगा तो ये आप लोगों के ब्लड में होना चाहिए। ठीक है, मतलब ये तो होना ही चाहिए। मतलब अगर रात में 2 बजे भी कोई आपको उठा के पूछे बताओ कैंसर का लॉर्ड कौन है, तो आप फट से बता दीजिए कि चंद्रमा होता है। ठीक है, मतलब आपको सोचना ना पड़े। ठीक है, जैसे आप सो रहे हैं, 4 लोग सो रहे हैं उस रूम में, लेकिन नाम लेने पे आप ही उठते हैं केवल। ठीक है, तो वैसे टाइप से ये एकदम पूरा आपके ब्लड में आना चाहिए। ओके, पता चला ये खोजने लगे तब तो दिन बीत जाएगा, और कोई है नहीं ऐसा। तो एक नंबर जॉडियक साइन जो होता है वो एरीज होता है। मार्स तो कोई एरीज नहीं लिखता है एस्ट्रोलॉजी में, ये नंबर्स लिखे रहेंगे। ठीक है, और इसका एक लॉर्ड होता है, मतलब मालिक होता है उस राशि का। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई प्लानेट, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, ये जो प्लानेट है, मतलब ये जो जॉडियक साइन है, 1 नंबर वाला, इसका कौन लॉर्ड है? मंगल। और 5 नंबर का लॉर्ड कौन है? सन। अगर कुंडली में सन जो है इसमें आ गया और मंगल जो है इसमें आ गया, तो हम लोग कहेंगे एक्सचेंज ऑफ प्लानेट, कि सूर्य के घर में मंगल आ गया और मंगल के घर में सूर्य आ गया। अब ये केवल सूर्य और मंगल से नहीं, बाकी प्लानेट के साथ भी हो सकता है। जैसे ये 2 नंबर है वेनस। ठीक है, तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो 2 नंबर पे मंगल आ गया और वेनस जो है यहाँ चला गया, तो हम लोग कहेंगे वेनस और मार्स जो है एक्सचेंज ऑफ प्लैनेट्स। ठीक है, कि वेनस के घर में मंगल चला गया, मंगल के घर में वेनस चला गया। अब कहने का मतलब कि वेनस और मंगल जो है दोनों साथ में रहे, तो क्या होगा? वेनस मतलब वाइफ, मार्स मतलब हस्बैंड, मतलब दे विल बी वेरी अट्रैक्टिव। दोनों का फिजिकल रिलेशन स्ट्रांग रहेगा, दोनों एक दूसरे को लाइक करेंगे। अब खराब क्या होगा? वेनस जो है पैसा, और मंगल क्या है? खर्चा। तो वो सडन खर्च करवाएगा। मंगल सडन कराता है, क्विक, उसको तुरंत चाहिए, दिमाग में आया कि कर डालो ऐसे। इसीलिए जब शनि के साथ मंगल रहता है तो उसको दिमाग में आता है, बस वो गुस्सा आ जाता है। उसको सोच ही नहीं पाता है कि क्या रिसीव, कॉल पे ही गुस्सा आ गया, फोन चल रहा है, मीटिंग चल रही है, वहीं सडन गुस्सा आ गया। लेकिन वो उसको टेक्निकल स्किल भी देता है। तो अच्छा भी है, खराब भी है। तो आपको अच्छा को पकड़ लेना है। तो वो श्री श्री रविशंकर जो है गुरुदेव आर्ट ऑफ लिविंग के, वो कहते हैं अपने निगेटिव चीज को ना पॉकेट में रखो, उसका यूज होगा, उसको यूज करके फिर से पॉकेट में रखो, यहाँ पे मत रखो। ठीक है, तो गुस्सा अच्छा चीज है, रखो। अब एकदम कोई आ गया तुमसे भी बदमाश आदमी, तो गुस्सा दिखाना पड़ेगा, तो गुस्सा दिखा दिए, फिर गुस्सा यहीं पे नहीं रखना, ताकि फिर से पॉकेट में डालो। ठीक है, तो यूज करना सीखो। तो ये स्पिरिचुअलिटी बेसिकली वे ऑफ लिविंग बताता है हम लोगों को, इसलिए मैं उसको साथ साथ बोलते रहता हूँ, ताकि आप सब भूल नहीं जाए। ओके, एंड ऑफ द डे हम लोग को अच्छा ह्यूमन बीइंग तो बनना। ओके, तो ये चीज है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं कोर्स, अब तक ये झांकी ही चल रहा था। तो इंट्रोडक्शन टू एस्ट्रोलॉजी है, क्या है?
कि ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जो है एस्ट्रोलॉजी कहते हैं मूवमेंट एंड रिलेटिव पोजीशन ऑफ सेलेस्टियल बॉडी, ठीक है। जो स्काई में जो मूव हो रहा है उसके स्टडी को एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। लेकिन हम लोग जो पढ़ते हैं वो एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ते, वो ज्योतिष पढ़ते हैं। इट्स कॉल्ड ज्योति प्लस ईस, लाइट जो भगवान के द्वारा दिया गया लाइट। ओके, ये लाइट ऑफ गॉड या लाइट फ्रॉम गॉड है, और ये वेदास से निकला है, 5,000 साल पुराना है। अब उससे भी पुराना हो सकता है। अब कोई नहीं जानता है वेदास कौन लिखा, एटलीस्ट पहला वेद कौन लिखा है कोई नहीं जानता। ओके, तो इसको तो अब अगर आप देखेंगे, अरे कल पढ़ा दीजिएगा, मुझे जाएंगे तो। जी हम्म। हाँ, तो जो ज्योतिष है, ठीक है, तो आपका रोल जो है यहाँ पे, आपको भगवान के लाइट को लोगों तक पहुंचाना है। तो जब आदमी को कोई दिक्कत होती है तो सबसे पहले वो क्या करता है, अपने अपने ऊपर पहले कोशिश करता है कि मैं खुद ही सॉल्व कर दूंगा। फिर जब उससे सॉल्व नहीं होता है तब वो रिलेटिव फ्रेंड के पास जाता है, उससे भी सॉल्व नहीं होता तब वो भगवान के पास जाता है। ये सबका नेचर है, द्रौपदी भी यही की थी। सबसे पहले आसपास के लोगों से पहले खुद ही फाइट मारी, नहीं जीती तो फिर गई अपने जितना रिलेटिव था, राजा था उसे, लास्ट में जाके वो भगवान के पास गई, भगवान आए। लेकिन भगवान का तरीका है, बिकॉज ही लव्स अस, सो उनको ये भी देखना है कि कहीं तुम्हारा कर्मा कट रहा है क्या, क्योंकि उनको कर्मा भी काटना है। तो उसको फिर भी जब आंसर नहीं मिलता है, देन ही इज लुकिंग फॉर ए पर्सन जो कि उसके क्वेश्चन को आंसर कर सके उसी के शब्दों में, ताकि वो समझ सके, इशारे में नहीं। देन ही कम्स टू द ज्योतिष। तो आप उन्हीं के लाइट को आप बता रहे हैं। ओके, तो आपका रोल बहुत बड़ा बड़ा है, तो ग्रेट पावर कम्स विद ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो आपको रिस्पॉन्सिबल भी बनना पड़ेगा। तो इसीलिए हम कहते हैं कि जब तक आपको खुद पे नहीं भरोसा हो तब तक आप मत जाइए लोगों का प्रिडिक्शन करने। तो 100 प्रिडिक्शन हम लोगों को करना है, गलत प्रिडिक्शन। 100 करते करते आप सही प्रिडिक्शन करने लगेंगे, 100 चार्ट लेना है और प्रिडिक्शन स्टार्ट कर देना है, गलत ही सही चलेगा, एक्सपर्ट हो जाएंगे। ओके, अब ये आते हैं हाउसेस। तो 12 हाउस है, और हाउस का जो काउंटिंग है वो एंटी क्लॉकवाइज है। ओके, ऐसे करके है, ऐसे, कलर हम चेंज कर, ये ऐसे करके है। ये हमेशा एंटी क्लॉकवाइज ही होगा। ओके, ये पहला हाउस, दूसरा हाउस, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां। तो पहला हाउस बताता है बॉडी के बारे में, सेल्फ के बारे में, पर्सनालिटी। बेसिकली ये आपका माइंड है, आप कैसे देखते हैं। ओके, पर्सनालिटी, फिजिकल बॉडी जो दिखता है, ये आप है बेसिकली। आपको लोग ऐसे ही देखता है जो यहाँ पे है, ठीक है। दूसरा जो है एक्यूमुलेटेड वेल्थ, स्पीच, फूड, फैमिली, ये आपको लोग देखता है, लेकिन आपका जो इम्प्रेशन बनाता है ये ऐसा नहीं है। ये हो सकता है ऐसा हो, ऐसा नहीं भी हो, ठीक है। तो कोई भी चीज जो है 3 तरीके से होता है लाइफ में। ओके, तो एक तरीका का चीज है कि इवेंट हुआ, तो ये जो चार्ट बन के आता है, जो नाम और डेट ऑफ बर्थ, टाइम और प्लेस से आता है, इसको हम लोग राशि चार्ट कहते हैं। ये आपके लाइफ का इवेंट्स है, ये होगा, ठीक है। लेकिन वो इवेंट आप फील कैसा करेंगे, महसूस कैसा करेंगे, हो सकता है अच्छा भी करें, नहीं भी करें। जैसे कार लिए एक आपको मन था मर्सिडीज लेने का, और आप ले लिए, चलो मारुति का कोई कार लिए फॉर एग्जाम्पल, कंपेयर करने के लिए, दोनों कार अच्छी है। तो आपको क्या है कि जो फीलिंग है, मेरे को लेना था वो कार, लिए नहीं, तो कार ले तो लिए, लेकिन जो इवेंट्स हुआ है उसके अनुसार आप उतने खुश नहीं है जितने होना चाहिए। वो जो अनुभव महसूस करना है कि कैसा हुआ, वो हम लोग चंद्रमा से देखते हैं, उसको कहते हैं चंद्र कुंडली, मून चार्ट, ठीक है।
अब आप जिस सोसाइटी में रहते हैं वहां पे पता चला सब गरीब हैं, और लोग साइकिल ही चलाते हैं या स्कूटी ही चलाते हैं, उनके लिए कार एक ड्रीम चीज है। और आप बढ़िया सा मारुति का बड़ा वाला कार लेकर के आए हैं, वो लोग कहेगा अरे यार क्या अमीर आदमी है, रईस है, ठीक है। वो आपको एज ए रिच आदमी टैग करेगा। तो सेम इवेंट तीन तरीके से हुआ। एक जो आपने एक जो इवेंट हुआ, कार खरीदाया, दैट्स अ इवेंट, दैट इज राशि चार्ट जो हम लोग देख रहे हैं। दूसरा कि कैसा हम अनुभव किए, वो कुंडली से देखें कि हम कैसा अनुभव किए उसका। और तीसरा हम सोसाइटी में क्या इंप्रेशन बनाए, वो समथिंग कॉल्ड द अरुधा लग्न। तो वो सोसाइटी में इंप्रेशन है आपका। तो इसलिए जब हम लोग इंप्रेशन देखते हैं, इल्यूजन देखते हैं, ठीक है, कि कितना पैसा होगा, कितना रिकॉग्निशन होगा, कितना सक्सेस होगा, ये ओरिजिनल नहीं है। क्योंकि हो सकता है जो सक्सेस लोग आपके बारे में सोच रहे हो, ठीक है, वो वैसा नहीं हो रियलिटी। मेरा अर्धा लग्न मान लीजिए टॉरस में, लोग हमको बहुत पैसा वाला समझते हैं। फैमिली में रिलेटिव दोस्त सब कुछ सोचता है अरे इसके पास तो बहुत पैसा, ठीक है। वो मेरा इंप्रेशन हो सकता है, मेरे पास पैसा नहीं हो। कौन जानता है। लेकिन लोग समझ रहे हैं, खुश है लोग कि समझ रहे हैं हमको बहुत पैसा, ठीक। तो ये इल्यूजन, इसलिए उसको माया कहते हैं। तो ये जो चार्ट है, इसको कहते हैं सतयुग का चार्ट, ठीक है। इसमें सत्य है क्योंकि ये इवेंट है। जो अरुधा लग्न है उसको कहते हैं कलयुग का चार्ट, जिसमें इल्यूजन है। और जो वो चार्ट है, ठीक है, चंद्रमा वाला, वो हम समझ लीजिए राजसिक वाला, मेंटल, कि आप कैसा अनुभव करते हैं। मतलब आपके पास चीज है लेकिन फिर भी आप खुश नहीं है। तो कार है लेकिन खुश नहीं है, कार है फिर भी, कुछ चीज नहीं है फिर भी बहुत खुश है। तो ये आपका अनुभव है, कैसे चीज आप चीजों को ले रहे हैं, ठीक है, उसको परसेप्शन कर। तो चीजों को अलग अलग, जो एस्ट्रोलॉजर वो स्मार्ट होता है, वो चीजों को देख करके उसको वैसे ही आंसर देता है सामने वाले को जैसा उसको पसंद है, ठीक है। तो ये स्मार्टनेस डेवलप करना पड़ेगा। तो जो पहला हाउस हो गया ये, दूसरा हाउस जो है वो एक्यूमुलेटेड वेल्थ के बारे में बताता है। कोई भी चीज जो एक्यूमुलेट होता है, जमा होता है, पैसा आपके पास आ रहा है जॉब से, दैट इज कॉल्ड द गेन, वो 11वां हाउस। पैसा बचता कितना है, ये आपका सेकेंड हाउस, ठीक है। तो एंड ऑफ द डे जो सीटीसी है, काट कूट के क्या आप बचाए, वो है। तो बहुत लोगों का इनकम वाला पार्ट बहुत स्ट्रांग रहता है, लेकिन पैसा बचता नहीं। बहुत लोग का पता चला इनकम बहुत कम है, लेकिन फिर भी पैसा जमा करता है, फिर से कुछ खरीद लेता है। लोग फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, हम इतना कमाते हैं, मेरे पास नहीं, उसके पास इतना। ये स्पीच बताता है, ये फूड बताता है, ये फैमिली बताता है, ठीक है। लेकिन अगर एक तरह से देखा जाए तो सेकेंड हाउस आपके लिए वैल्यूज क्रिएट, सेकेंड हाउस वो आपको हर चीज देता है जिसके कारण आप जाने जाते हैं। जब आप पैदा होते हैं तो आपको कोई नहीं जानता, आपको जानता है आपके परिवार के कारण, वो सेकेंड हाउस। जब थोड़े बड़े होते हैं, जो आपको सरवाइविंग के लिए जो जरूरत होता है, वो कहाँ से आता है, खाना से, फूड से। तो सेकेंड हाउस आपका फूड बताता है। और बड़े होते हैं तो फिर से आपको सरवाइविंग के लिए क्या चाहिए होता है, पैसा चाहिए होता है, वो फिर सेकेंड हाउस इससे बताए। समाज में आप क्या इंप्रेशन बना रहे, कैसे, ये आपके स्पीच से जाना जाता है कि आप कैसा बात करते हैं, ठीक है। तो बहुत जगह पे आता है ना कि तुम दिखने में तो बहुत हैंडसम थे, द मोमेंट तुमने मुंह खोला मेरा सारा परसेप्शन ही चेंज हो, ठीक है। तो लोग आपके बारे में क्या बताए हैं, वो जज होता है आप कैसे बात करते हैं, कैसे प्रेजेंट करते हैं चीजों। तो वो स्पीच। वैसे ही एक्यूमुलेटेड नॉलेज भी जो है वो यही चीज है। और आप किस चीज को वैल्यूज देते हैं, सबको के लाइफ में एक वैल्यूज होता है कि मैं इस चीज को वैल्यूज ज्यादा देता हूँ, पैसे को देता हूँ, रिश्ता को देता हूँ, इसको देता, वो आप सेकेंड हाउस से जज कर। थर्ड हाउस जो है, सिबलिंग्स है, कजिन है, छोटा भाई, शॉर्ट जर्नी, कम्युनिकेशन, मीडिया, यूट्यूब, ठीक है, फेसबुक। तो
तीसरा हाउस जो बेसिकली करेज को बताता है, साहस को बताता है, आप किसी काम को कितना स्ट्रांगली कर सकते हैं, इनिशिएटिव ले सकते हैं, तो वो तीसरा। तो जितने भी अपने निगेटिव क्वालिटीज है ना, गुस्सा, एंगर, करेज, ये सब सब यहाँ बहुत बढ़िया काम है, क्योंकि आपको ताकत चाहिए कोई काम नया स्टार्ट करने के लिए, सस्टेन करने के लिए। तो तीसरा हाउस में मेलेफिक्स जो है यहाँ पे रहता है, तो ये आपका हार्डशिप दिखाता है लाइफ का। चौथा हाउस जो है मदर, होम, व्हीकल, प्रॉपर्टी और हैप्पीनेस बताता है। मेरा फेवरेट कोट हमेशा, मातृपादे सुखम पितृपादे धर्मम। अगर आपको सुख खोजना है तो माँ के चरण में। ये चौथा हाउस ही मदर का भी है और हैप्पीनेस का। तो जब भी चौथा हाउस डिस्टर्ब रहता है तो इजीली हम लोग दो प्रेडिक्शन कर देते हैं, शांति नहीं है आपको दिमाग में, आपकी मदर का भी हेल्थ खराब रहता होगा, मतलब आपका लाइफ का शांति और मदर जो है ना दोनों रिलेटेड। तो यहाँ पे आप इसको केयर करेंगे तो वो भी उधर मिलना स्टार्ट हो जाएगा। ये वो जगह है जहाँ पे आप रात में सोते हैं निश्चिंत होकर के, ठीक है। वो डिसाइड करता है कि आप कितने सक्सेसफुल है इनडायरेक्टली, ओके, रियल टर्म में। तो ये फोर्थ हाउस है, ये मदर का है, होम का, व्हीकल, प्रॉपर्टी, और ये आपके इनिशियल नॉलेज का है। इसलिए कहता है मदर इज योर फर्स्ट टीचर, क्योंकि आपका जो प्रारंभिक शिक्षा है वो कैसा है। और यही जो हाउसेस है, चौथा, आठवां, बारहवां, ये मोक्ष का है। आपका प्रारंभिक शिक्षा कितना अच्छा है, प्रारंभिक शिक्षा मतलब एजुकेशनल शिक्षा है, जो मदर जो डालती है दिमाग में, वही आपको लेके जाता है मोक्षा की तरफ, कि आप कितना अच्छे से ये चीज, ठीक है। पांचवा हाउस जो है चिल्ड्रन, क्रिएटिविटी, हॉबी, रोमांस, और ये हमारे प्रारब्ध कर्मा का है। तो बच्चा, प्यार, मोहब्बत, ये वो हर चीज है जो कि आपको डायरेक्टली पैसा नहीं देता है, लेकिन ये आपके लिए धन है। जिसके बच्चे नहीं होते हैं उसका स्थिति कैसा रहता है। क्रिएटिविटी, हॉबी, रोमांस, रोमांस मतलब यहाँ पे प्यार होता है, एक्चुअल प्यार, ठीक है, फिजिकल। तो ये उस लव को बताता है, ये क्रिएटिविटी को बताता है। लेकिन ये हाउस आपके प्रारब्ध कर्म को भी बताता है, और ये हाउस आपके मंत्रास को भी बताता है। अगर आपका ये स्ट्रांग है तो द मोमेंट आपको बच्चे हो जाए, आपको कोई एक मंत्रास डेली चांट करना चाहिए, क्योंकि यही आपको लेकर के जाएगा आगे, ओके। तो ये हाउस पहले, इसका पहला ड्यूटी है कि लाइफ में एक बच्चे हो। द मोमेंट बच्चे हुए, फिर वो एजेंडा खत्म। अब है इसका काम कि आपको नॉलेज दे, ज्ञान दे, ताकि आप यहां से, अगर आप चौथे नंबर से देखिए तो ये क्या है, सेकेंड हाउस है। सेकेंड हाउस क्या है कि आपके चौथे को सपोर्ट करता है हमेशा। सेकेंड हाउस जो है हमेशा पिछले को सपोर्ट करे। जैसे यहाँ पे आपको पहले को सपोर्ट कौन कर रहा था, खाना, फैमिली, ये चीज। वैसे ही अगर आपका ये नॉलेज है, मोक्ष के लिए पहला घर है, तो सपोर्ट कौन करेगा आपको, मंत्रास, मेडिटेशन, ध्यान, प्यार। प्रेम इज द अल्टीमेट हाईएस्ट लेवल ऑफ इमोशंस, ठीक है। छठा हाउस, इनेमी, इलनेस, रूटीन वर्क। यहाँ पे जो आप डे टू डे लाइफ में करते हैं वैसा ही आपका करियर बनता है। तो यहाँ से आपका रूटीन बताते हैं, आपका एटीट्यूड कैसे काम कर। ये सॉर्ट ऑफ खराब हाउस में आता है, क्योंकि यहीं से आपको दुश्मन पता चलता है, यहीं से आपको बीमारी पता चलता है, यहीं से आपको कर्ज पता चलता है। मतलब जो लाइफ में हम लोग का प्रॉब्लम है वो यहीं से स्टार्ट होता है। सातवां हाउस, मैरिज, पार्टनर, पीपल, ये सेल्फ है, इसका अपोजिट स्पाउस, शादी। आठवां जो है ससुराल, डेथ, अनअर्न्ड मनी, वैसा पैसा जो आप नहीं कमाते हैं, जैसे लॉटरी, सडन कहीं से इंश्योरेंस का पैसा, किसी के डेथ होने पे मिल गया, दहेज का पैसा जो आप कमाए नहीं है, मिल गया। तो यहाँ पे, लेकिन ये पैसा जो है सुख नहीं देता, मतलब कोई मरेगा तो जाके पैसा मिलेगा, तो एक खराब इवेंट होता है तब अच्छा होता है। तो इसमें पैसा मिल तो जाता है, लेकिन इसमें खुश नहीं, ये वाला आपके एफर्ट का पैसा।
नाइन्थ इज द गुरु, स्पिरिचुअल नॉलेज, हायर एजुकेशन, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल, रिलीजन। तो ये वाला जैसे मैंने बोला था, मातृपादे सुखम पितृपादे धर्मम, तो ये पिता का घर है, यहां से धर्म देखा जाता। ओके। और गुरु भी होता, तो नाइन्थ हाउस ठीक रहेगा तो अच्छा गुरु मिलेगा। 10वां करियर के लिए, प्रोफेशन, जॉब, रिकॉग्निशन। 11वां गेन, फ्रेंडशिप, हायर सैलरी, नेटवर्किंग। ओके, जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं उसके लिए, बहुत सारे फॉलोअर्स हो गए, ये सब ऐसा। और ये लॉस का है, ये इनकम का है, ये हानि का है, ये स्पिरिचुअल मोक्ष है, ये सब चीज, लेकिन इसमें प्रॉब्लम तो छठा, आठवां, 12वां, ये प्रॉब्लम। गिफ्ट भी 8th हाउस से है, कह सकते हैं जो पैसा आप कमाए नहीं है वो उसी हाउस से आएगा। ठीक है, तो ये चीज है। अब इसमें क्या है कि पहला हाउस, चौथा हाउस, 7वां और 10वां को हम लोग केंद्राज हाउस कहते हैं, सेंटर का हाउस, स्क्वायर हाउस कहते हैं। इसको विष्णु स्थान कहते हैं। मतलब आपके सस्टेनेंस, विष्णु मतलब कौन है, जो कि हम लोग को जिंदा रखता है, हम लोग की लाइफ को जिंदा रखने के लिए जरूरी है। तो अगर आपका फिजिकल बॉडी नहीं रहेगा, आप जिंदा नहीं रहेंगे। अगर आपके पास घर नहीं है तो कहाँ रहेंगे। ठीक है। 7वां, वाइफ नहीं है, कहाँ जाइएगा, स्पाउस, पार्टनर, बिजनेस कुछ तो होना चाहिए। 10वां करियर नहीं रहिएगा तो कहाँ रहिएगा। ये आपके लाइफ के 4 चीज है जहां पे आपको चाहिए ही चाहिए होता है लाइफ जीने के लिए। उसके बाद ये 5वां और 9वां हाउस को लक्ष्मी स्थान कहते हैं, त्रिकोण हाउस कहते हैं, ट्रायंगल बन रहा है ना ऐसे। ये दोनों को लक्ष्मी कहते हैं। लक्ष्मी मतलब डायरेक्ट तो पैसा नहीं दे रही है, लेकिन इसके रहने से आपको धन मिल सकता, मतलब आप खुश फील करेंगे। मतलब आपका नॉलेज, नॉलेज मतलब एक्चुअल बड़ा वाला, जुपिटर वाला टाइप से नॉलेज। ठीक है। आपको, वो आपको इनडायरेक्ट पैसा दे देगा। आपका प्रारब्ध कर्म जो है, मंत्रास जो है, ये सब चीज आपको देगा। बच्चे, ये सब आपको डायरेक्ट तो नहीं धन दे रहे, लेकिन आपको रिच फील करा। वैसे स्पिरिचुअलिटी, हायर एजुकेशन, धर्म, ड्यूटी बाउंड, ये सब चीज आपको उससे रिलेटेड चीज करा। ओके। अब बचा छठा हाउस, 8वां हाउस और 12वां हाउस। इसको त्रिक हाउस कहते हैं, जो दुष्टांता हाउस कहते हैं, जो कि खराब हाउस है सब। यहाँ पे केवल प्रॉब्लम्स होते हैं, यहाँ पे बीमारी है, यहाँ पे क्रॉनिकल डिजीज है, यहाँ हॉस्पिटलाइजेशन है, यहाँ पे वो एनेमी है जो आपको दिखता है, यहाँ पे वो एनेमी है जो आपको नहीं दिखता है। ये सबसे खतरनाक एनेमी। यहाँ पे कर्ज है तो यहाँ पे लॉस है, ये एक्सीडेंट है, डेथ है, तो ये तीनों में केवल प्रॉब्लम ही का घर है। अब हमारे पास बचा ये हाउस, ये हाउस और ये हाउस। दूसरा हाउस जो है, पराशर ऋषि इसको मारक कहते हैं, मतलब जो आपसे लाइफ ले ले। अब इसका दो वे से देख सकते हैं। एक तो एक्चुअल प्राण चला गया, ठीक है, एक वो मारक। दूसरा, जो कुंडली बनाया था वो ऋषि मुनि थे, तो उनके लिए नॉलेज अल्टीमेट चीज था, तो इसलिए उन्होंने 9th हाउस को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया कि नॉलेज होना चाहिए। दूसरा हाउस फैमिली का हाउस है, तो जब तक आपके पास फैमिली रहेगी तब तक आप अटैच रहेंगे, तो आप ऊपर स्पिरिचुअल अपलिफ्ट नहीं हो सकते। दूसरा, 7वें हाउस को भी मारक हाउस कहते थे, क्योंकि ये भी आपको रोकता है। तो दूसरा हाउस का ऐसे कोई खराब नहीं है, आज के डेट में तो अच्छा ही है, लेकिन हाँ, जब मृत्यु वाला चीज आता है तो भी वहां पे गड़बड़ है। तीसरा हाउस जो है, इस हाउस का थोड़ा सा, चूंकि 8वें से 8वां है, तो हेल्थ इश्यूज, कर्ज, सॉरी, करेज, ये सब चीज के लिए आज के डेट में तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कम्युनिकेशन, मीडिया, ये चीज। बट ऐसे यहाँ पे इसको
स्ट्रगल वाला हाउस कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे मेहनत करना पड़ता है। 11वां हाउस जो है वो छठे हाउस से छठा है, मतलब कि हम लोग बाद में देखेंगे कैसे। तो ये भी हेल्थ इश्यूज वगैरह जो है वो देता है। बट अदरवाइज तो ये अच्छा है, क्योंकि ये पैसे लाता है, गेन लाता है, सारे तरह का इनकम यहीं से आता है, सारे प्रॉफिट इसी जगह से आते हैं। ओके, चलिए आज इतना पे ही रुकेंगे, कल करेंगे अच्छे से, ताकि मेरा तबीयत भी ठीक रहे। तो कोई क्वेश्चन है तो बताइए। जयंत जी, इट वाज ए वेरी नाइस क्लास। मेरे लिए तो ये इट्स लाइक ए वरदान है। थैंक यू अर्चना जी। बेसिक चीजें क्लियर हो रही है। तो मैं अभी लॉग इन कर रही थी 1 साल के बाद आपकी वेबसाइट पे। तो वो नो तो वो नोट्स वगैरह वहां पे है क्या, ये सब? मैं शेयर कर ये दूंगा फिर से, थोड़ा मैं शेयर कर ओके, दूंगा। बिकॉज आई डिडंट सी इट। मैंने लॉग इन किया, क्योंकि जो आपने ये चार्ट दिया है ना, इसका तो रट्टा मारना पड़ेगा। जैसे आपने बोला हाँ कि बस रात को भी कोई बोले। हाँ हाँ, जी मतलब हाँ। ये थोड़ा सा मैं, ये वाला पार्ट जो है धीरे धीरे याद हो जाएगा आपको। ठीक है। हम्म। सर मैंने मुझे भी मैंने क्वेश्चन था हाँ, कि इसको इजी लर्न कैसे कर सकते हैं, जो मतलब किसके लॉर्ड कौन से हैं ये, तब मुझे लर्न नहीं होता है, तो इजी स्टाइल में कैसे लर्न कर पाएंगे? इजी क्या है, आप इसके सामने रिपीटेड यही एफर्ट, क्योंकि ये वास्ट है, मतलब हमको इजी से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आपको एंड ऑफ द डे इसको डीप जाना ही पड़ेगा। तो मैंने जब इसको किया था तो ऐसे किया था, तनु, मतलब कुछ तो श्लोक है इसका, तनु धन सहज सुख ऐसे करके, मतलब एक एक वर्ड याद किया। तनु मतलब बॉडी, धन, सहज मतलब सिबलिंग्स, सुख ओके। बच्चा, बीमारी, वाइफ, डेथ, भाग्य, करियर, लाभ, हानि, ऐसे एक एक वर्ड्स। तो एक एक वर्ड से स्टार्ट करेंगे, फिर धीरे धीरे करके जैसे हम लोग इवेंट्स पे जाएंगे तो याद हो जाएगा। ओके। ऐसे आप इस चीज को प्रिंट आउट लेके अपने डेस्क पे रखिए, देखते रहेंगे तो याद हो जाएगा इस पेज को पर्टिकुलर। ऐसे ये एक ही है, लेकिन इसका डिटेल्स है, जहाँ पे एक बुक भी है शायद, जिसमें से एक एक हाउस के बारे में 120 सिग्निफि 120 सिग्निफिकेशन। तो अब उतना तो याद नहीं कर पाएंगे, है ना। तो मैंने कम करके बताया, और कम करके बताया। लेकिन चूंकि लाइफ कितना बड़ा है, सो तो कितने सारे इवेंट्स होते हैं, तो ये है, बट सब याद नहीं रखना है। जी ब्रजेश जी। सर आपने बताया जोडियक साइन एनर्जी है और प्लैनेट एजेंट है। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि जो मतलब कि जिस तरह की एनर्जी, मतलब जोडियक साइन जो काम करेगा उसके सेट्स, ये जो प्लैनेट जो काम करेगा उसके सेट्स जोडियक साइन वाले रहेंगे। हाँ, वो उसके उसके एजेंडा तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, उसका फ्लेवर लेगा वो। ओके, उसका फ्लेवर लेगा वो। जैसे मरकरी माइंड को बताता है, एजुकेशन को बताता है। तो मरकरी अगर वर्गो में है तो बहुत एनालिटिकल होगा, जेमिनी में होगा तो बहुत कम्युनिकेटिव होगा, कैंसर में होगा तो स्पिरिचुअल बात करेगा, टॉरस में होगा तो पैसे रिलेटेड बात करेगा। ठीक है। तो जिस जॉडियक साइन का जो फीचर है, वो मरकरी के थ्रू, मरकरी आपका कम्युनिकेशन है, वो उसके थ्रू निकलेगा, उससे रिलेटेड उसको नॉलेज हो जाएगा। ओके। तो काम उसका कम्युनिकेशन और नॉलेज ही है, लेकिन वो अलग अलग जगह पे बदलता जा रहा है। ओके। और कोई क्वेश्चन? ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा आप लोग से, और नोट्स भी मैं देखता हूँ। ठीक है।
कल ज्वाइन कीजिएगा। आई होप मैं तब तक ठीक हो जाऊं अच्छे से। ठीक। यहाँ का वेदर सडन चेंज हो गया, और लगता है हेलोइन डेकोरेशन के चक्कर में कुछ ज्यादा ही हीरो बने हैं, इसी में गए हैं। वही ना। और कोई क्वेश्चन क्विकली है तो पूछ लीजिए, मैं बता देता हूँ। ठीक है, चलिए तब। एक तो साइलेंट इज गुड, गोल्डन। थैंक यू पेशेंस रखने के लिए।